अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले कि हम चलें न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की और हाँ, पाकिस्तान की बात करने से पहले बेल आइकॉन को क्लिक कर दिएगा भई, आप लोगों को वरना नोटिफ़िकेशन नहीं मिलता। तो जैसे ही बेल आइकॉन को आप क्लिक करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाया करेगा। आजकल मेरी आवाज़ आप देख रहे हैं कितनी अच्छी हो रही है, बहुत ही। उसकी वजह ये है कि मौसम चेंज हो रहा है और गले सबके खराब हैं पाकिस्तान में, तो इसलिए बर्दाश्त कीजिए। अभी 1-2 दिन मेरी आवाज़ कुछ ऐसी ही रहेगी। इस वजह से मैं आप लोगों को कोई गाना नहीं सुना पाऊँगी, उसके लिए मैं अभी से माफ़ी चाहती हूँ। ख़ैर, मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताऊँ कि जी जो सबसे पहली न्यूज़ है वो है जी एक सिंगर को ही लेकर, यानी कि राहत फ़तेह अली खान साहब। जी हाँ, राहत फ़तेह अली खान साहब जो है आजकल बड़ी न्यूज़ में है। कल से उनकी एक वीडियो पहले वायरल हुई जिसमें वो अपने नौकर को दे ठकाठक लगे हुए थे और उसके बाद उसे कह रहे थे, "बताओ बोतल किधर है? बताओ बोतल किधर है?" और वो कह रहा था, भाई एक ही बोतल आई थी वो रखी हुई है। तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं दूसरी बोतल किधर है? और उस पे उन्होंने उनको दे छकाठक ठकाठक ठकाठक खूब पीट रहे थे। उसके बाद जी सोशल मीडिया पे एक बवाल आ गया, आपको तो पता ही है ना, सब लोग परेशान हो गए, सबने पूछना शुरू कर दिया कि भाई ये क्या ये क्या ये क्या। और उसके बाद जो होता है पाकिस्तान में कि मतलब ये कि जैसे अगर कोई रोड पे जा रहा है और कार एक्सीडेंट हो जाए तो अपने जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं उनमें से किसी को कह देते हैं कि जी ये गाड़ी चला रहा था इसने चढ़ा दी। इससे बिल्कुल सलमान खान का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, उस न्यूज़ से। मैं एक बात बता रही हूँ जो पाकिस्तान में होता है, आप लोग फ़ौरन सलमान खान के पास पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है जब मैं उससे मिलूँगी तो मुझे उसने ऑटोग्राफ भी नहीं देना और सेल्फी भी नहीं बनवानी मेरे साथ, तो प्लीज़ उसको ना कहिएगा कि मैंने ऐसी कोई बात की है। ख़ैर, मैं आपको बता रही थी राहत फ़तेह अली खान साहब की। तो उन्होंने जी अपने नौकर से जो या स्टूडेंट जो भी हो कह लीजिए उसको कहा कि जी एक वीडियो रिलीज कर दीजिए और उसने आके कह दिया कि जी उस्ताद और शागिर्द के बीच का मामला है और वो बोतल जो थी वो अल्कोहल की नहीं थी बल्कि उसमें कोई बुजुर्ग ने पानी फूंक के दे दिया हुआ था। इस वजह से इतने सख्त नाराज हो रहे थे राहत फतेह अली खान साहब। मतलब राहत फतेह अली खान साहब का ख्याल ये है कि यहाँ पे पूरी दुनिया में जो लोग उन्हें सुनते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो सबके सब ढक्कन है, यानी वो कह देंगे और हम मान लेंगे। उसके बाद उन्होंने एक वीडियो और रिलीज की, उसमें उस स्टूडेंट को भी खड़ा किया, उसके फादर को भी खड़ा किया और सबने ये कहा कि जी वो जो बोतल थी उसमें पड़ा हुआ पानी था और इस वजह से वो इतने नाराज हो रहे थे। और जी स्टूडेंट और जो टीचर होता है उसका ये रिश्ता, भाई हमने तो कभी नहीं देखा कि कोई टीचर अपने स्टूडेंट्स को इस तरह से मारता हो और वो भी बार बार कहे बताओ बोतल का है, और वो भी पड़ी हुई फूकी हुई पानी वाली बोतल को इतना कौन मतलब परेशान हो जाता है। लेकिन रातों रात जी कुछ भी हो सकता है, जैसे आपने देखा ही था कि वो अली अमीन साहब, वो जिनको वो इमरान खान की पार्टी के जो हैं, वो आपको पता है ना कि ब्लैक लेबल लेके जा रहे थे और जब उन्हें पकड़ा पुलिस ने तो कहने लगे मैं तो इसमें शहद ले जा रहा हूँ। तो ये बड़ी आम सी बात है जी, पाकिस्तान में कोई खास बात नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ और आखिर में उन्होंने अपनी जो है सफाई में 2 वीडियोज़ रिलीज़ करवा दी। एक जो उनका स्टूडेंट था उससे, दूसरे में राहत फ़तेह अली खान साहब खुद भी थे, स्टूडेंट भी था, उसके फादर भी थे और तीनों ने एक ज़बान होकर कहा कि नहीं जी वो हरगिज़ शराब की बोतल नहीं थी, हरगिज़ उसमें अल्कोहल नहीं था, बल्कि वो जो थी कोई पानी था और पढ़ के फूँका हुआ था। मतलब ये रातों-रात क्या चमत्कार होते हैं, ये सिर्फ़ पाकिस्तान में ही होता है। लेकिन बहरहाल राहत फ़तेह अली खान साहब ने जो वीडियो बना रहा था यकीनन उसका भी पता लगा लिया होगा और उस बेचारे की भी फैंटी लग रही होगी। लेकिन बात सारी ये कि जो पहली वीडियो आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि अल्कोहल की बॉटल के ऊपर ये मार कुटाई हो रही है, मुझे लगता है कि वही बात सही है। लेकिन खैर अब ये कह रहे हैं कि नहीं उसमें पानी था तो फिर हम मान लेते हैं। वैसे अल्कोहल भी पानी ही होता है ना, लिक्विड ही होता है और क्या होता है। तो हो सकता है कि उस वजह से पानी बोल रहे हो, पढ़ के फूँका हुआ पानी, पता नहीं अब ये ड्रिंक और अल्कोहल में भी पढ़-पढ़ के फूँकने लगे, ये तो मैंने पहली बार सुना है। लेकिन खैर पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, यानी कि वो जो कहते हैं ना बड़े-बड़े देशों में ऐसी छोटी-छोटी बातें होती रहती हैं। मैंने पहले भी कहा था जी लीगल कर दीजिए इस चीज़ को ताकि टैक्स भी ले लिया करें और भी प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन क्योंकि छुप-छुपा के ये सारे काम होते हैं तो फिर अगर एक बॉटल इधर-उधर कोई कर दे बेचारा तो उसकी इसी तरह से ठुकाई होती है। और फिर आपको मालूम ही है कि ज़ाहिर है कि राहत फ़तेह अली खान साहब एक बड़ा नाम है, बहुत लोग उन्हें जानते हैं, तो उनकी वीडियो जब वायरल हुई और वो बेचारे इनकार भी नहीं कर पाए, इसलिए कि वो इतनी क्लियर बनी हुई थी कि उनकी आवाज़ भी समझ आ रही
बनाई थी वो देखे भी जा सकते थे, वरना वो कह देते कि जी ये मेरी नहीं है, किसी ने बना दी है या ऐसा कर दिया है, लेकिन वो ये भी नहीं कह पाए। लेकिन खैर बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, अब उम्मीद है कि वो आइंदा एहतियात करेंगे, और इस तरीके से किसी को मारना जो है वो ठीक नहीं है, चाहे वो आपका स्टूडेंट हो, आपसे जूनियर हो या कोई भी हो। आपको अगर एक कोई बॉटल उससे खो गई है या कोई भी चीज खो गई है या इधर उधर हो गई है, उसके लिए इस तरीके से बुरी तरह से मारना जो है मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक नहीं है। और अब जाहिर है जब उन्होंने माफी कर दिया, स्टूडेंट ने भी माफ कर दिया, उनके फादर ने भी कह दिया कि जी कोई बात नहीं, तो अब पुलिस एक्शन भी नहीं होगा। लेकिन वो बेचारा जो वीडियो बना रहा था उसका कोई हालचाल अगर मुझे बता देगा तो बड़ा अच्छा होगा। तो प्लीज अगर कोई राहत फतेह अली खान साहब के आसपास रहता है तो मुझे ये जरूर बता दे कि वो बेचारा चैंपियन जिसने वीडियो बनाई थी उसका क्या हाल है, उसको कितनी कुट पड़ी है या वो कहाँ पर है इस वक्त। उसकी उसकी खैरियत जरूर जो है वो हमें पता करनी चाहिए। खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम चलते हैं अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चलें कि जी हमजा शहबाज जो है वो खिताब कर रहे थे, यानी आजकल पॉलिटिकल रैलीज सारी ही पार्टीज कर रही हैं। इलेक्शन होने वाले हैं, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में 8 फरवरी को इलेक्शन है, वैसे तो खैर उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन 12 लोग थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला जो है शुरू हो चुका है। तो जी हमजा शहबाज जो के शहबाज शरीफ के बेटे हैं वो अपना खिताब कर रहे थे, और पता नहीं क्या बात कर रहे थे कि वो जो लोग खड़े हुए थे, क्राउड जो खड़ा था, उनमें से एक ने उठा के जूता खींच के मार दिया। वैसे ही जूता खींच के मारने का भी अजीब ही शुरू हुआ है, जिसको देखो वो मार देता है। तो जी उसके बाद हमजा शहबाज के जो लोग थे उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया और सुना है कि उसकी बड़ी कुट लगाई है। लेकिन बहरहाल अगर आपको खिताब पसंद नहीं आ रहा है अपने लीडर का या आप कह लीजिए अपने पॉलिटिशियन का, तो आप घर वापस जा सकते हैं, आप कान बंद कर सकते हैं, आप कुछ और अपना गाने शाने सुन सकते हैं, यार जूते मारने की क्या जरूरत है। लेकिन बहरहाल जैसे क्या कहिए, क्या वो कह देंगे कि जी किसी और पार्टी ने भेजा था, या इस किस्म की बातें भी जो है वो हो सकता है करना शुरू हो जाए। हम बढ़े आगे, और ये भी जी हमजा शहबाज के लोगों ने जो जिसने जूता फेंका था उस बेचारे को बहुत मारा, ये भी वही खबर है। और यकीनन वो आदमी बेचारा जब कह रहा होगा कि कहाँ मैंने जूता फेंक दिया। बुशरा बीबी के दामाद ने नून लीग छोड़कर पीटीआई में शामिल हो गए। जी हाँ, बुशरा बीबी जो आजकल इमरान खान की वाइफ है, उनके दामाद ने पीएमएलएन में थे, वो पता नहीं पीएमएलएन में क्यों थे इतने दिनों से, जब ससुर जो थे वो उनके बने हुए थे प्राइम मिनिस्टर, तभी वो पीएमएलएन में थे। और अब जब ससुर जी जेल में है, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग, तो वो उठ के पीटीआई में आ गए। इससे पहले बुशरा बीबी क्यों नहीं लेकर आई, ये भी खैर एक अलग ही तरह का तमाशा यहाँ पे चलता है। मगर बहरहाल चले अच्छी बात है, पीटीआई में आ गए, अच्छा है, आना चाहिए बिल्कुल। और हमाद अजहर साहब जो है उनका स्टेटमेंट आज चल रहा है। हमाद अजहर भी इमरान खान की पार्टी में बड़े प्रोमिनेंट जगह पे रहे हैं, और अभी हमाद अजहर साहब का कहना ये है कि उनके फादर जो कि पहले मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जी हाँ, उनका कहना है कि उनको अरेस्ट कर लिया गया है, नहीं कि अहमद अजहर खुद तो आए नहीं है, लेकिन उनकी जगह उनके फादर को अरेस्ट कर लिया गया है, ये खबर भी चल रही है। कहाँ तक सही है ये तो खैर अहमद अजहर या फिर पुलिस डिपार्टमेंट ही बता सकता है, लेकिन सुनने में यही आया है कि ये खबर काफी हद तक सही है, और अहमद अजहर के फादर जो है उनको अरेस्ट किया गया है। हो सकता है उनसे पूछ रहे हो कि बेटे को बुला लो, क्योंकि वो तो आने का नाम नहीं ले रहे अहमद अजहर। लेकिन आपको पता है कि हमारी जो एशियन कंट्रीज है वहां पे यही होता है कि भाई करता कोई और भरता कोई है, यानी कि अगर किसी के घर में कोई किसी ने कोई क्राइम किया है और वो नहीं है तो घर में से किसी को भी उठा के ले जाते हैं। खैर गलत बात है। हमाद अजहर के जो फादर हैं उनका उनके किसी एक्टिविटी में मेरा ख्याल है इतना कोई खास लेना देना नहीं है, तो उनको इस तरह से अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, मगर बहरहाल किया गया है, और ये हमेशा से होता है पाकिस्तान में, ये कोई पहली बार नहीं है। हम फिर आगे बढ़े, और हिंदुस्तान ने नवाज शरीफ का मुआशी मॉडल कॉपी किया है। ये मैं नहीं कह रही, ये शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हिंदुस्तान यानी कि हमारे साथ भारत जो है उनकी इकोनॉमी जो एकदम से ठीक हुई है, बल्कि एकदम से क्या काफी दिन से जो काम चल रहा था और मोदी जी ने उसको ठीक किया है, तो या उनकी गवर्नमेंट ने ठीक किया है, या जो मर्जी कह लीजिए, तो उनका मतलब ये है कि जो इकोनॉमी जो है वो बहुत जबरदस्त हो गई है भारत की, और वो असल में प्लान जो था वो हमारा था, नवाज शरीफ साहब का था, और उसको कॉपी किया पीएम मोदी ने, और वो जाके उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया हिंदुस्तान में, इस वजह से उनकी इकोनॉमी जो है वो सही हो गई है। अब इस पे मैं तो कुछ कह नहीं सकती, इस पे तो मोदी जी को जवाब देना चाहिए, इसलिए कि मोदी जी आए थे नवाज शरीफ साहब की नवासी की शादी में, और मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या पढ़ के फूका कि नवाज शरीफ साहब ने अपनी जो इकोनॉमी के सारे प्लान थे वो मोदी जी को बता दिया, और उसके बाद नवाज शरीफ साहब खुद उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं पाए पाकिस्तान में, मोदी जी ने जाके वहां पे इकोनॉमी को पर लगा दिया, और वो उड़ाई उड़ाई के बस ना पूछे। और अब जो है वो इस चक्कर में है कि जी
सेकंड वर्ल्ड की सेकंड इकोनॉमी जो है वो बनने के लिए जो है वो भारत तैयारी पकड़ रहा है। लेकिन बात सारी ये है कि प्लान हमारा है, और अगर प्लान हमारा है, जो कि शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब का भी स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियोस भी मौजूद है जिसमें ये दोनों ये दावा कर रहे हैं, तो इस हिसाब से मोदी जी आपको हमें कुछ ना कुछ हिस्सा तो देना चाहिए। चले 10% पे भी हम मान जाएंगे, हमारे लिए तो 10% भी बहुत होगा, लेकिन ये कि आपको 10% जरूर देने चाहिए, इसलिए कि ये कोई तरीका नहीं है कि आपने वो सारा का सारा प्लान उड़ा लिया नवाज शरीफ साहब से, अपनी इकोनॉमी ठीक कर ली, और नवाज शरीफ साहब को जो है वो टाइम ही नहीं मिला अपने घूमने फिरने से, लंदन जा रहे हैं तो कभी सऊदी अरब जा रहे हैं तो कभी कहाँ जा रहे हैं, वरना उन्होंने भी इकोनॉमी को जो है बहुत आगे ले जाना था। लेकिन बहरहाल आपने चोरी की, अब आपको जो है वो वापस भी करना चाहिए। बात करेंगे एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि सबसे आसानी से जो लोग बेवकूफ बनते हैं वो केपीके के लोग हैं। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि जो केपीके के लोग हैं, यानी कि उन्होंने तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ इशारा किया है, क्योंकि सबसे ज्यादा सपोर्ट उनको केपीके से ही मिलती है। तो उनका कहना ये है कि वो लोग सबसे आसानी से बेवकूफ बनते हैं, और बात सारी ये है कि इसी वजह से पीटीआई जो है वो आगे बढ़ी। तो उसके ऊपर जी सलीम साफी साहब, जिनका ताल्लुक एपीके से है, उनका कहना ये है कि मगर ये पार्टी शुरू तो कराची से हुई थी, तो फिर ये बात जो है वो यकीनन नवाज शरीफ साहब को कराची के हवाले से करनी चाहिए, ना कि केपीके के हवाले से, क्योंकि पार्टी जो है वो लाहौर से बनी। उनका कहना है कि पार्टी जो है वो लाहौर से बनी है, तो इसलिए नवाज शरीफ साहब को ये कहना चाहिए कि लाहौर के लोग बेवकूफ़ हैं। लेकिन खैर, कराची से भी इमरान खान का खास ताल्लुक रहा है, और कराची के लोग भी इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते रहे। लेकिन खैर, सलीम साफी साहब को ज़ाहिर है बुरा तो लगना ही था कि अगर केपीके का नाम लिया जाएगा और आगे से ये कहा जाएगा कि केपीके के लोग बेवकूफ़ होते हैं, तो यकीनन जिसका ताल्लुक केपीके से होगा उनको अच्छा नहीं लगेगा। और नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक क्योंकि लाहौर से, तो बिल्कुल सलीम साफी साहब ने कह दिया कि जी लाहौर के लोग जो हैं वो भी फिर सोच के बताइए कि क्या है, इसलिए कि ये पार्टी शुरू तो लाहौर से हुई थी। हम आगे बढ़े। ये फिर नवाज शरीफ साहब की है। नवाज शरीफ साहब ने एक बार फिर केपीके के लोगों को जो है वो बेवकूफ कहा, और उसके ऊपर केपीके के लोग जो है वो बहुत सख्त नाराज हैं। मुझे नहीं पता नवाज शरीफ साहब इस तरह की गैर जिम्मेदाराना किस्म की स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं, लेकिन बहरहाल उनको थोड़ी एहतियात करनी चाहिए, इसलिए कि कहीं के लोग भी बेवकूफ नहीं, बेवकूफ तो आपने भी बहुत बनाए लोगों को। लेकिन खैर, ये और बात है कि बार बार आपकी गवर्नमेंट को हटाया गया, बार बार आपको प्राइम मिनिस्टर फिर बनाने के लिए लाया जा रहा है। लेकिन किसी की भी चॉइस हो सकती है। अगर इमरान खान किसी को पसंद है तो पसंद है, उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग बेवकूफ हैं। जाहिर खान साहब में कोई बात होगी जो लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, और केपीके के लोगों ने बहुत साथ दिया इमरान खान का। हम आगे बढ़े। हमने पीटीआई से पिछले 16 माह इंतकाम नहीं लिया, तो आगे क्या लेंगे? जी हाँ, अफनान अफनान अहमद खान जो है, उनका यानी ये सेनेटर है अफनान साहब, और उनका कहना ये कि जी हमने जो 16 मंथ्स की जो गवर्नमेंट थी उसमें हमने पीटीआई से इंतकाम नहीं लिया, तो हम आगे क्या लेंगे? बिल्कुल जी, इंतकाम लेना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि सबको मिल बांट के ही खाना चाहिए। नहीं, सॉरी, मिल बांट के काम करना चाहिए। खैर, मिल बांट के खाते तो हैं आप लोग, लेकिन मिल बांट के काम भी करना चाहिए, इसलिए कि कंट्री की जो है वो बैंड बज चुकी है, और ये बात सभी जानते हैं। हम आपको ये भी बताते चलें, अवाम के सच्चे लीडर मुश्किल हालात में जो है डील करके मुल्क छोड़कर नहीं भागते। फैसल करीम कुंडी। जी हाँ, अब पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन आपस में सही में झगड़ा कर रहे हैं, और इसकी वजह ये कि पीटीआई तो खैर आपको पता है ये साइड लाइन है। तो जी फैसल करीम कुंडी साहब का कहना ये है कि जो सच्चे लीडर होते हैं वो मुल्क छोड़कर डील करके भागते नहीं। उनका इशारा नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली की तरफ है, जो बार बार जो है वो कभी मुशर्रफ के टाइम पे सऊदी अरब चले गए थे, और उसके बाद इमरान खान के टाइम पे लंदन चले गए थे। तो उनका कहना ये है कि खैर ये बात वो किसी हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लोगों को हमने भागते हुए नहीं देखा। आसिफ अली जरदारी हो, चाहे उनकी पार्टी के दूसरे लोग हों, बेनजीर भुट्टो हों, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हों, वो लोग फांसी चढ़ गए, लेकिन वो मुल्क छोड़ के नहीं भागे। तो ये बात जो है, ये क्वालिटी तो खैर पीपल्स पार्टी की है, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, नवाज शरीफ साहब का ये कि वो थोड़े दिल के कमजोर हैं, तो वो जैसे ही जरा सा कुछ प्रेशर पड़ता है वो फौरन ही अपना बैग पैक करते हैं और सीधे जाके लंदन में ही रुकते हैं, और बाद में कह, या फिर सऊदी अरब भी गए थे। खैर 10 साल तो सऊदी अरब भी गुजारा था उन्होंने, इसीलिए सऊदी किंग जो है और सऊदी अरब के जो लोग हैं उनके साथ उनके बड़े अच्छे टर्म्स हैं, कि जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो सबसे पहले भागते हुए उधर ही चले जाते हैं, या उन्हीं को फोन खड़का देते हैं। बात हम करेंगे एक बार फिर जो है वो शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज की। 8 फरवरी को कामयाब होकर मुल्क से महंगाई और गुर्बत का खात्मा करेंगे।
चलो जी, मतलब फेंकने का टाइम शुरू हो चुका है। ज़रा टाइम देखो क्या हुआ है जी, हमज़ा शहबाज शरीफ के फेंकने का टाइम शुरू हो चुका है। और उनका ये कहना है कि जी तो पहले आप क्या कर रहे थे? पहले भी तो आपकी कितनी बार गवर्नमेंट आई है, पहले तो आपके पिताजी जो हैं, आपके फादर जो हैं, आपके अब्बा जी जो हैं, वो चीफ मिनिस्टर लाहौर के काफ़ी टाइम रहे हैं। आपके जो ताया जी हैं, वो प्राइम मिनिस्टर कई-कई बार रह के गए हैं। तब तो आप लोगों ने गुर्बत का खात्मा किया नहीं, तो अब ऐसा कौन-सी जादू की छड़ी आपके पास है जिससे आप गुर्बत का खात्मा कर देंगे? मतलब फैक्ट्रीज नहीं चल रही है, लोड शेडिंग अभी तक हो रही है, बदतरीन लोड शेडिंग इस वक्त भी पाकिस्तान में चल रही है। और खास तौर पे लाहौर में अगर आप देखें, और कराची, लाहौर और जो मेन सिटीज हैं वहां पर अभी तक लोड शेडिंग चल रही है। तो लोगों की फैक्ट्रीज बंद है, लोग काम नहीं कर पा रहे, और उसके बाद बार बार इंटरनेट स्लो कर दिया जाता है, और फिर कहा यह जाता है कि जी हम तो गुर्बत का खात्मा कर देंगे, और हम तो लोगों को तमाम जो बेसिक उनके राइट्स हैं वो दिए जाएंगे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। मारंग बलोच को भी परेशान कर करके उनकी बात ना सुनी गई, ना उसके ऊपर कोई एक्शन लिया गया, लेकिन उनको परेशान कर करके वापस भेज दिया गया है। और अब सुनने में यह आया वो एक बार फिर कोई प्रोटेस्ट वगैरह करने के लिए अपने लोगों को जमा कर रही हैं, और इस बार देखते हैं कि वो किस तरफ का रुख करती हैं और किस तरह से वो अपने प्रोटेस्ट को लेके चलती हैं। यहाँ तो बेचारी बैठ बैठ के और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के आगे से वो बहरहाल चली गई, और कोई भी उनको कामयाबी नसीब नहीं हुई जो कि होनी चाहिए थी। बहुत अफसोस है, लेकिन एक बार फिर वो बलूचिस्तान में हैं और अब लोगों को जमा कर रही हैं ताकि एक बार फिर जो मिसिंग पर्सनस का इशू है उसको हाईलाइट किया जाए। हम दुआ करते हैं कि उनकी कोशिशें रंग लाएं और ये मिसिंग पर्सनस का इशू जो है वो पाकिस्तान से खत्म हो। हम आगे बढ़े, और ये जी मरियम नवाज और जलसे के दौरान किसी को गले लगाकर खड़ी हैं, और ये मुझे समझ नहीं आता, ये पॉलिटिशियंस जो है इनको इलेक्शन से पहले आखिर पब्लिक के ऊपर इतना प्यार क्यों आ रहा होता है? इलेक्शंस के फौरन बाद ही वो इनको पहचानने से भी शायद इनकार कर दें, मगर इलेक्शन के दौरान या इलेक्शन से थोड़ा पहले जो कैंपेन वगैरह चल रही होती है, इलेक्शन कैंपेन वगैरह की, या जलसे जो इनके चल रहे होते हैं, पॉलिटिकल रैलीज, उसमें बड़े जी जप्पियां पप्पियां हो रही होती हैं। और हर ये नहीं कि सिर्फ मरियम नवाज, हर पॉलिटिकल पार्टी ऐसे ही कर रही है, हर पॉलिटिकल पार्टी की नौटंकियां जो है वो शुरू हो जाती हैं। हालांकि इलेक्शन जितवाना पब्लिक के हाथ में नहीं है, इलेक्शन जितवाना जिन लोगों के हाथ में है उनकी तो बूथ पॉलिश ये लोग कर ही रहे होते हैं। लेकिन खैर, पब्लिक को दिखाने के लिए या ये बताने के लिए कि जी बड़े फेयर इलेक्शन हो रहे हैं और फ्री एंड फेयर फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, इस वजह से हम पब्लिक को गले लगाने के ये वोट देने, हालांकि पब्लिक के वोट का कोई मतलब नहीं है। पब्लिक वोट देगी तब भी वही आएगा जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने लाना है, पब्लिक वोट नहीं देगी तब भी वही आएगा जिसको के एजेंसीज लेकर आएंगी। तो इसलिए इतनी टेंशन पालने की जरूरत नहीं है। बाकी जाहिर है कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, अगर मैं कहती हूँ अगर ये लोग पॉलिटिशियन ना होते तो ये बहुत अच्छे एक्टर होते, इसलिए कि एक्टिंग में इनका कोई जो है वो कोई मुकाबला नहीं है। जिस तरह से ये इलेक्शन से पहले एक्टिंग करते हैं और जिस तरह से ये बात करते हैं, जैसे पब्लिक के साथ वो बोलते हैं जी पब्लिक में घुल मिल गए, जी पब्लिक में आम लोगों के साथ बैठ के खाना खाना शुरू कर दिया। ये इमरान खान भी करते थे, नवाज शरीफ भी, और हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग करते हैं जी। जहां पर आम पब्लिक खा रही है वहीं बैठ गए, उन्हीं बर्तनों में खाना शुरू कर दिया, उसी में पानी पीना शुरू कर दिया, पब्लिक के साथ वहीं बैठ के बातें करने लगे, और ऐसा लगा कि जी जैसे कुछ है ही नहीं। और ये सब लोग जो हैं ये एक आम लोगों की जिंदगी जीते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ये जहाँ पे इंटरव्यू देते हैं अपने घरों में, आप सिर्फ उस केक फ्रेम को अगर आप देख लें तो आपको पता लगेगा कि लाखों नहीं करोड़ों के डेकोरेशन पीसेस और करोड़ों के सोफे और ये सारी चीजें रखी होंगी, और एक शायाना शान जैसे कहते हैं ना, अपनी जो सेटअप है वो बनाकर जो लोग बैठे होते हैं वो क्या समझेंगे कि आम पब्लिक जो है वो किस तरह से बिजली के बिल भरती है, आम पब्लिक कैसे हाउस रेंट देती है, आम पब्लिक कैसे किराए के घरों में रहती है, आम पब्लिक के पास खाने को नहीं है, आम पब्लिक के पास मेडिसिन नहीं है। लेकिन नहीं, इन लोगों को अपनी जो शान और शौकत है वो दिखानी होती है। एक लास्ट टाइम मुझे याद है कि कुछ दिन पहले मरियम नवाज का इंटरव्यू आया था कोई टीवी पे, तो उस पर भी बड़ा एतराज हो रहा था और कहा जा रहा था कि आखिर ये इतने महंगे महंगे डेकोरेशन पीसेस के बीच में बैठ के इन्होंने इंटरव्यू क्यों दिया है? ये किसी सादी जगह पे या किसी और ऐसी जगह पे जहाँ वो डेकोरेशन पीसेस या बड़े बड़े घोड़े गोल्ड के और पता नहीं क्या क्या वो सब ना होता, वहां बैठते। लेकिन ये सिर्फ इनका मसला नहीं है, ये हमारे यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी का मसला है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे वो फजलुर रहमान हो, मौलाना फजलुर रहमान हो, या चाहे वो PMLN हो। बहरहाल इन लोगों को कब अकल आएगी पता नहीं, लेकिन अगर इनसे पहले पब्लिक को अकल आ जाए तो ज्यादा अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक भी इत्तेफाक से पब्लिक भी वही है जो लीडर आते हैं, सारे लीडर हमारे में से ही आते हैं। तो जितने ढक्कन हम है उतने ढक्कन किस्म के हमें जो है वो लीडर भी मिलते हैं। हम आगे बढ़े और हम आपको बताएं जी, सीमा हैदर
सीमा हैदर के हस्बैंड ने जी कार्रवाई शुरू कर दी है कि अपने बच्चों को वापस लाए। उसका कहना ये है कि उनको जहाँ रहना है रहें, जो करना है करें, लेकिन मेरे बच्चों को ये हिंदुस्तान में नहीं रख सकती। और जबकि उन्होंने अब शादी भी कर ली है और कहा ये जा रहा है कि शायद सीमा जो है उन्होंने जो सचिन उसके साथ शादी की है, और अब ये भी कहा जा रहा है कि वो कोई बच्चे बच्चे भी प्लान कर रही हैं। तो उन्होंने कहा भाई अपने अलग बच्चे प्लान कर लो, हमारा बच्चे वापस कर दो चारों। तो अब देखते हैं कि क्या सिलसिला चलता है और किस तरह से वो अपने बच्चों को वापस लाते हैं। बहरहाल यहाँ से हम चलते हैं, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।